Hello children, this is Matthews Gamit here. So today we are going to learn chapter number 3 birthday gift bought. टाइटल देख के आप पहचान ही गए होंगे कि ये लेसन किसके बारे में है। ऑब्वियसली ये बर्थडे गिफ्ट के बारे में ही है। आप भी छोटे बच्चे होंगे तब से मम्मी पापा आपके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन अरेंज करते होंगे, जिसमें बड़ी बड़ी लाइटिंग्स लगी होती होगी, डेकोरेशन किया जाता होगा, बड़ी बड़ी केक लाते होगी, बड़े बड़े गिफ्ट्स देते होंगे आपको। तो ऐसे ही हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि जिया और ध्रुव दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जिया का बर्थडे होता है और उनका पापा उनके लिए बोट लाता है, टॉय बोट होता है जो चाबी घुमा के फिराते हैं, वैसा वाला बोट ला के उनको गिफ्ट देता है। तो वो बोट इतना प्यारा होता है कि वो उनको इतना पसंद आता है, वो किसी को हाथ लगाने भी नहीं देती। इवन उनका बेस्ट फ्रेंड ध्रुव को भी वो चलाने नहीं देती है। तो उसके बाद ध्रुव और जिया के बीच में क्या होता है, क्या वो दुश्मन बन जाते हैं या फिर अच्छे दोस्त बनते हैं, क्या है वो हम इस लेसन में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। एक्टिविटी 1, हाउ मेनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर। आप कितने पिक्चर्स जो ट्रीज है वो आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो 1 2 3 4 ट्रीज हैं, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर्स, तो कितने बर्ड है, 1 2 3 बर्ड्स है, राइट। जो दूसरा है दिख रहा है वो उनकी परछाई है। तो यहाँ पे टोटल 3 बर्ड्स है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ बॉट, तो बॉट का कलर क्या है, तो हम ब्लू लिखेंगे, ब्लू कलर है। उसके बाद एक्टिविटी 2, बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन की भेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। जियास फादर गेव हर अ लिटिल बॉट एज अ बर्थडे गिफ्ट। जिया का जो फादर है उन्होंने उनको एक नन्ही सी नाव भेंट की। उनका जन्मदिन होगा, तब किसी की भी जन्मदिन होती है तो हम उनको गिफ्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं। तो उनके पापा ने जिया को एक नाव गिफ्ट में दिया, बर्थडे गिफ्ट जो है वो नाव दी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल रेड बॉट विथ मिल्क वाइट सेल, और वो एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की बॉट थी, जिसका जो सेल से मतलब जो उनके ऊपर पर्दे जैसे होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं। तो उनकी जो सेल है वो कैसे थे, एकदम दूध जैसे वाइट थे। जिया वाउंड इट अप, जिया ने जो बॉट है उनको वाउंड किया, मतलब हम छोटे बच्चे हैं तब हम खिलौने खेलते हैं, उसमें चाबी लगाते हैं, राइट। हेलीकॉप्टर होता है या तो कोई भी जो खिलौने होते हैं, डॉल्स होते हैं, उनको हम चाबी लगाते हैं तब वो फिर नाचने लगते हैं या तो कुछ उड़ने लगते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो उनको यहाँ पे वाउंड लिखा है, मतलब वाउंड मतलब उनको चाबी दिया। एंड इट सेल इन द बिग बैथटब फिल्ड विथ वाटर, और जब उन्होंने उनको चाबी दी तब क्या हुआ, जो बोट है वो सेल करने लगी, जो बाथटब है उनको पानी से भरा हुआ है उसमें सेल करने लगी। जिया वॉज एक्साइटेड, जिया बहुत ही खुश हो गई, एक्साइटेड मतलब उत्साहित हो गई। शी कॉल्ड हर फ्रेंड ध्रुव एंड शोड हिम द बोट, और वो इतनी खुश हो गई कि हम बच्चे होते तब अक्सर ऐसा करते हैं, राइट, कि जब हमारे पास कुछ अच्छा होता है तब हम दूसरों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही जो जिया है वो क्या कर रही है, ध्रुव को बुलाती है उनको दिखाने के लिए। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बॉट बट डज इट्स रियली सेल, आस्क्ड ध्रुव। ध्रुव जब आता है बोट को देखने के लिए तब वो कहता है कि बोट तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या वो सेल करती है, वो ऐसे तैर के जाती है, ऐसे वो पूछता है। ऑफ कोर्स जिया सेड, क्यों नहीं, ऐसा जिया बोल रही, चलती है, ऑफ कोर्स चलती है। शी स्लोली वाउंड द की एंड पुट द बोट इन द बाथटब, और उनको दिखाने के लिए जिया क्या करती है, उनको फिर से चाबी देती है। स्लोली जो वाउंड लिखा है मतलब उनको चाबी देती है बोट को, और बोट को जो बाथटब है उसमें रखती है। With a whir, the boat set off, going round and round, creating ripples. जैसे रिया उनको चाबी देती है, जो बोट है वो क्या करने लगती है, वो सेटअप हो जाती है और वो ऐसे गोल गोल घूमने लगती है।
जो रिपल्स है वो क्रिएट होते हैं। जैसे कुछ भी सेल करते हैं तब उनके पीछे जो रिपल्स बनते हैं वैसे रिपल्स भी बनते हैं और वो गोल गोल घूमने लग जाती है। मे आई सेल द बोट जस्ट वंस, आस्क्ड ध्रुव। उनको देखकर ध्रुव भी कहता है क्या मैं भी उनको चला सकता हूँ, मैं भी उनको सेल करा सकता हूँ एक बार, ऐसे वो उनको पूछता है। देन जिया क्या कहती है, नो, जिया क्विकली रिप्लाइड, यू विल स्पॉइल माई लवली बोट। जिया क्या कर देती है, जिया साफ मना कर देती है, क्विकली, जो जैसे ही पूछता है तुरंत बोल देती है, नो, आप मेरे जो बोट है उनको हाथ नहीं लगा सकते, आप उनको चला नहीं सकते क्योंकि तुम बिगाड़ दोगे। बराबर, वो उनको उनकी चीज़ है, मतलब छोटे बच्चे ऐसे करते हैं राइट, कि उनकी जो चीज़ है वो उनको हाथ लगाने भी नहीं देते, वो उनको बहुत प्यारी होती है। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था तब एक फ्रेंड था, वो क्या करता था, उनकी जो चप्पल थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी उनको, बहुत ही प्यारी लगती थी, उनको पहनता भी नहीं था, वो पहनने के लिए उनको वो दी गई थी मम्मी पापा ने, फिर भी वो पहनता नहीं था, कभी कभी पहनता था, कभी कभी हाथ में उठा के वो घूमता था, मतलब इतनी प्यारी थी उनको, तो उनको स्पॉइल करना नहीं चाहता था। तो ऐसे बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे जिया भी ऐसे कह रही है कि आप उनको नहीं चला सकते, आप मेरी जो बोट है उनको बिगाड़ देंगे। ध्रुव वॉज हर्ट, ध्रुव को बहुत बुरा लगा, उनको दुख हुआ। ही वेंट होम, और वो ध्रुव जहाँ से चला जाता है घर पे। ही स्टॉप्ड गोइंग टू जियास हाउस, और उनको बुरा लगा इसलिए वो क्या कर रहा है, वो जिया का घर जाने का काम ही छोड़ देता है, वो जाता ही नहीं अभी। बट शी डिड नॉट केयर, लेकिन जिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास क्या थी, बोट थी, गिफ्टेड बोट थी, वो उनको चलाती थी, अभी उसमें ही घुसी रहती थी वो, अभी ध्यान उनका सिर्फ बोट पे था, इसलिए वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। नॉट केयर, शी हैड हर लिटिल रेड बोट टू प्ले विथ। अभी जिया को किसी की पड़ी नहीं थी, अभी वो घर पे आए ना आए उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके पास क्या थी, बोट थी, वो बोट से खेल रही थी, अभी किसी के पास जाना वो सब नहीं मांगता था। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम नियर द बाथटब, और वो ज़्यादातर टाइम कहाँ पे बिताती थी, जो बाथटब था उनमें पानी भरा होता था और उसमें वो जो उनके पास बोट थी उनको सेल कराती होगी, तो ज़्यादातर टाइम वो वहीं पे स्पेंड करती थी। शी वॉच द बोट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी, वो बोट को सेल करके देखती थी और बहुत ही खुश होती थी। आफ्टर अ फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर्ड, थोड़े दिन थोड़े दिन तक वो बोट को सेल कराती रही, मज़े लेती रही, खुश होती रही, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो क्या करती है, वो बोर हो जाती है, मतलब चीज़ नई नई होती है तब क्या करते हैं, हमें अच्छी लगती है, फिर थोड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर हम भी पुराने हो जाते हैं, हमारे ख्याल भी पुराने हो जाते हैं, हम उनको डिसलाइक करते हैं। तो फिर लिखा है, इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हरसेल्फ। अभी उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, अभी उसमें जो प्ले करती थी बोट को, वो अभी उनको ज़्यादा उसमें फन, मतलब उनको मज़ा नहीं आ रहा था। शी विश ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन, अब वो ऐसा चाहती थी कि ध्रुव उनके साथ फिर से खेलने के लिए आ जाए। पहले खेलने आता था, फिर उन्होंने बोट दिखाई, बोट के बाद वो क्या हुआ कि वो उनको नहीं दिखाया, उनको चला नहीं दी, वो चला गया, फिर उन्होंने घर आना छोड़ दिया। लेकिन अभी वो क्या चाहती है कि ध्रुव मेरे साथ खेलना चाहिए। कितनी मतलब भी यहाँ पे दिखाई है ना जिया को, जब चाहे मेरे साथ खेलने आओ, जब चाहे भेज दो, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बराबर। फ्रेंड्स होते हैं, उनको हमेशा साथ रखना है। तो वो ध्रुव को वापस चाहती है कि वो मेरे से खेले। फिर लिखा है, वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो, हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, पिटर पिटर द रेन फेल ऑन द क्लोज्ड विंडो। एक दिन क्या करती है, जिया विंडो के पास बैठी रहती है और उनकी मदर आके वो बारी को बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि वहाँ पे रेनिंग हो रही थी, बारिश आ रही थी। पिटर पिटर लिखा है, मतलब जो बारिश आती थी और जो विंडो है उनके ऊपर पड़ती होगी, इसलिए पिटर पिटर वाली आवाज़ आती है। देन जिया क्या करती है, देन जिया हर्ड अ सॉन्ग, कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले, आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे। कोई गाना गा रहा है, उनको आवाज़ आ रही है कि चलो चलो बच्चों, आ जाओ अपनी बोट्स लेके और हम खेलते हैं। आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे, और मैं आपकी बोट्स को दूर दूर तक ले जाऊंगा। ऐसे
गाना कोई गा रहा है। इट वॉज द विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन, और वो कौन था गाने वाला? वो एक पवन था। विंड मतलब पवन, हवा आती है उनको हम बोलते हैं, तो वो बच्चों के लिए गा रहा था। इन अ लिटिल वाइल द रेन स्टॉप, थोड़ी देर के लिए, थोड़े ही समय में जो रेन है वो स्टॉप हो जाता है, बारिश आने रुक हो जाती है। जिया लुक्ड आउट द विंडो, और जिया बारी के बाहर देखती है। ऑल द चिल्ड्रन हैड रश्ड आउट टू पुट द पेपर बर्ड्स इन अ स्ट्रीम बाय द रोड, और जिया विंडो के बाहर देखती है तो सारे बच्चे बाहर निकल आए। रश आउट मतलब बाहर निकल आए हैं उनकी जो पेपर बर्ड्स है उनको लेके, और जो जब बारिश आती है तब ऐसे पानी बह के जाता होता है, तो रोड के साइड में पानी जा रहा है, वहाँ पे वो लोग बोट रखने के लिए बाहर निकल आए हैं। There were pink birds and white birds, big birds and little birds, और वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स थी। कैसी कैसी थी? कुछ पिंक भी थी, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, पिंक जो लड़कियों को बहुत पसंद होता है, राइट? तो पिंक बर्ड्स थी, वाइट कलर की भी बर्ड्स थी, बड़ी वाली भी थी, छोटी वाली भी थी। They rose and fell with the tiny waves, और जो बर्ड्स थी वो जो छोटे छोटे वेव्स आते थे उनसे क्या हो रही, कुछ लोग आगे जा रही, कुछ लोग फेल हो रहे, मतलब वो गिर जाती है। The weak birds overturned and sank while the strong ones sailed on, और जो वीक बर्ड्स है, अभी पेपर नरम होगा तो वो जल्दी छोटी होगी, तो जो पानी है वो ओवरटर्न हो जाता है, ऊपर हो जाता है, इसलिए वो डूब जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग बोट है, जो अच्छे पेपर की बनाई हुई है, वो सेल कर रही है, मतलब वो तैर के जा रही है। I will take my boat too, thought जिया, और जिया भी सब बच्चों को देखती है कि सारे सेल करा रहे हैं, तो वो भी ऐसा सोचती है कि मैं भी मेरी जो बोट है वो लेके जाऊं। She washed her boat, और उन्होंने उनकी जो बोट है उनको थोड़ा वॉश कर दिया, धो दिया। It became bright and shiny, और धोने की वजह से उनकी जो बोट है वो एकदम ब्राइट, चमकने लगी। She went up to the stream, और वो स्ट्रीम पे जाती है, जहाँ पे जो पानी बह रहा है वहाँ पे वो जाती है। She wound the key and carefully put the boat in water, और उन्होंने फिर से जो बोट है उनको चाबी लगाई और केयरफुली मतलब सावधानी से उनको पानी में रखी। वर इट वेंट क्विकली, और जैसे उनकी आवाज़ वर करके वो क्विकली मतलब झड़प से वो आगे जाने लगती है। I left all the paper birds behind, और क्या कह रही है कि जो पेपर बर्ड्स थी उनको सबको पीछे छोड़ दिया। She looked proudly at the other children. Look at my boat, she clapped. और जब उनकी जो बोट है वो सबसे आगे जा रही तो वो प्राउडली क्या करती है, सबको और देखती है, चिल्ड्रन को देखती है कि यहाँ मेरी बोट सबसे आगे जा रही है। वो बहुत उत्साही हो जाती है और कहती है लुक एट माई बोट, और कहती होगी देखो मेरी बोट को देखो, वो सबसे आगे जा रही है। ऐसे वो करके दोनों हाथ से क्लैप करती है। सडनली अ पीस ऑफ वुड बैंग्ड इनटू जिया's बोट, और सडनली अचानक क्या होता है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वो जिया की बोट के साथ लग जाता है, ऐसा बैंग्ड हो जाता है। एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस, और उनकी जो बोट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। शी सेट डाउन एंड क्राइड, और वो बैठ के रोने लग जाती है। उनकी जो बोट है वो ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए वो रोने लग जाती है। डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोट। शी लुक्ड अप, ध्रुव वॉज होल्डिंग अ रेड बोट इन हिज हैंड, इट वॉज जस्ट लाइक जिया's बोट। और यहाँ पे ध्रुव आ जाता है और ध्रुव कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आप मेरी बोट से खेल सकते हैं। और जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पे ध्रुव खड़ा होता है बोट लेके उनके हाथ में, और वो कैसी होती है, जैसे जिया की बोट है वैसे ही उनकी बोट भी होती है। देखो जिया ने उनको खेलने नहीं दिया था और ध्रुव चला गया था, फिर भी अभी ध्रुव जो आया है और वो उनको बोल रहा है कि मेरी बोट से आप खेल सकते हैं। तो कितना यहाँ पे मतलब फीलिंग्स दिखाई, राइट। अगर हम उनकी जगह पे होते तो क्या, हैं आप जाओ, उस दिन मुझे हाथ नहीं लगाने, अभी मैं नहीं ले आया, ऐसे हम होते हैं, राइट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ध्रुव से कुछ हमें सीखना है, राइट। ध्रुव जैसा बनना है, जिया जैसा नहीं बनना है। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। पापा बॉट इट फॉर मी, ध्रुव एक्सप्लेन,
और ध्रुव उनको एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये मेरे पापा ने मुझे लाके दी है। कम लेट अस सेल इट इन द बाथटब। जिया स्माइल्ड, दे वर फ्रेंड्स अगेन। और उसके बाद ध्रुव कहता है कि चलो हम बाथटब में फिर से खेलते हैं। और जिया स्माइल करती है, जिया हंसती है, उनको स्माइल देती है, एंड देन वो फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो अगर हमें फ्रेंडशिप अच्छी रखनी है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। जिया ने ऐसा किया, फिर भी ध्रुव समझ गया, राइट, उनको क्या करना है, तो वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर जिया जैसा ही ध्रुव करता तो वो कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाते, राइट, फिर वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। तो हमें ये लेसन से अच्छी से सीख लेनी है, राइट, ध्रुव और जिया से। फिर एक्टिविटी 3 दी है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बॉट इन अ बाथटब एंड कलर इट। यहाँ पे आपको अच्छा सा ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको अच्छा वाला ड्राइंग करनी है जिसमें आपको बोट और टब भी बनाना है और उनको अच्छे से कलर भी करना है। ओके, देन है एक्टिविटी 4, यू नो दैट वी कैन मेक अ पेपर बोट। आप जानते हैं कि हम पेपर बोट बना सकते हैं, राइट। पेपर की जो है वो हम ऐसे वैसे करके उनको फोल्ड करके पेपर बोट बना दें। लेकिन लिखा है नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू एंड योर फ्रेंड कैन मेक आउट ऑफ पेपर। तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है जो थिंग्स हम पेपर से बना सकते हैं। हम पेपर बोट बनाना तो जानते हैं, और कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं उनकी लिस्ट करनी है, राइट। तो हम क्या क्या बना सकते हैं वो यहाँ पे दे दिया है, वो आप लिख सकते हैं, और आप और भी कुछ बना सकते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर लिखा है मेक सम ऑफ दिस थिंग्स एंड डिस्प्ले देम इन क्लास। और जैसे हम कुछ नया नया बनाते हैं, आर्ट का पीरियड होता है, राइट, तब भी हम बनाते हैं, तो ऐसा कुछ आप नया बनाते हैं तो वो आपको क्लास में शो करना है, राइट। एक्टिविटी 5, हु सेड टू हुम। किसने किसको कहा। तो हु सेड किसने कहा वो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में लिखना है, एंड देन किसको कहा वो दूसरे वाले लिखा है। बट डज इट रियली सेल। क्या वो रियल में एक्चुअल में वो सेल करती है, तैरती है, ऐसे किसने कहा था। हमें याद है ध्रुव ने कहा था, राइट। ध्रुव ने जिया को कहा था, तो यहाँ पे फर्स्ट में ध्रुव एंड देन सेकंड में जिया। फिर है यू विल स्पॉइल माई लवली बॉट। ये किसने बोला था याद तो आपको याद ही होगा, राइट। जिया ने कहा था ध्रुव को, तो पहले जिया देन ध्रुव। उसके बाद थर्ड नंबर है लुक एट माई बॉट। मेरी बोट की तरफ देखो, ऐसे कौन कह रहा था, जिया कह रही थी, राइट। उनकी बोट सबसे आगे जा रही थी, तो ये फर्स्ट में जिया लिखेंगे, बाकी में चिल्ड्रन लिखेंगे। उसके बाद है 4 डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोट। ये लास्ट में किसी ने बोलता, ये लास्ट में किसने बोला था, ध्रुव ने कहा था जिया को, तो पहले में ध्रुव लिखेंगे, उसके बाद हम जिया लिखेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो हम एक्टिविटी 5 तक रखते हैं, दूसरी वीडियो में हम 6 से 10 तक करेंगे। ओके, बहुत ही मज़ा आएगा। फिर मेरे वीडियो देखते रहना ऐसे ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।